नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। और मैं शानू रावत एक बार पुनः आप सभी के सामने हाजिर हूं अपने द मिशन वोकेबलरी में। तो चलो मेरे दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। प्यारे दोस्त, आज जो सबसे फर्स्ट वर्ड हम सीखने जा रहे हैं दैट विल बी अवर कॉमेली। कॉमेली मीन्स बेटा जी कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी आकर्षक हो। कैसी हो दोस्त? बड़ी आकर्षक हो, तो इट मीन्स कॉमेली। जो भी चीज बड़ी आकर्षक होती है ना, बड़ी अच्छी सी होती है बेटा जी, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? कॉमेली बोल देते हैं। अब आपके सामने एक वर्ड दिखाई दे, ग्रैंडिलोक्वेंट। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके व्यवहार में या फिर जिसकी बातचीत से हमें पता चल जाए कि बहुत ज्यादा आडंबर कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ में दोस्त गॉर्जियस, शानदार होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? कि बार शानदार को बेटा क्या बोलते हैं? जरा सोचो सोचो सोचो। ग्रोटेस्क्यू भी नहीं, गॉर्जियस यानी कि बेटा शानदार, जिसको आप इलिजेंट बोल सकते हैं, या फिर मेरे दोस्त ग्रैंड बोल सकते हैं। और ग्रीगेरियस यानी कि कोई भी एक ऐसा इंसान जो समूह में रहता हो। ग्रीगेरियस मीन्स कोई भी एक ऐसा इंसान जो समूह में रहता हो, जिसको आप एमिएबल या फिर प्यारे बच्चे सोशिएबल, फ्रेंडली बोलते हैं। और ग्रोटेस्क्यू यानी कि दोस्त विचित्र। ग्रोटेस्क्यू क्या होता है बेटा मेरे? विचित्र होता है, अनोखा होता है। विचित्र, विचित्र, विचित्र यानी कि बेटा क्या हो गया? सिंपली बेटा जी अनोखा हो गया। ठीक है जी, तो ग्रोटेस्क्यू क्या होता है बेटा मेरा? विचित्र हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? एक तरफ आकर्षक थी तो इसके अपोजिट क्या होगा? गोर्जियस तो शानदार हो गया, तो शानदार तो होगा नहीं बेटा। ग्रेगेरियस समूह में रहने वाला, ग्रोटेस्क्यू विचित्र हो गया, तो इसका परफेक्ट आंसर होगा बेटा आपका ग्रैंडिलोक्वेंट, यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके बोलने में या फिर व्यवहार में साफ साफ दिखाई दे कि बड़ा मतलब एक तरीके से आडंबर कर रहा है, फेंकालोजी हो रही है, तो ही इज सो कॉल्ड बेटा ग्रैंडिलोक्वेंट। याद रहेगा बेटा ग्रैंडिलोक्वेंट। चले नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा आपके सामने डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि एक तरीके से गैर जरूरी हो, जिसके बिना काम चल सकता है, उसे बोलते हैं बेटा डिस्पेंसेबल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त? डिस्पेंसेबल यानी कि दोस्त मेरे गैर जरूरी। क्या बोलेंगे आप इसको? गैर जरूरी। कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, इट्स मीन्स इट इज डिस्पेंसेबल। तो इसका परफेक्ट आंसर आपसे अपोजिट मैंने पूछा, एक्सेप्टेंस होगा, अर्जेंट होगा, पॉपुलर या एसेंशियल। तो आंसर विल बी दोस्त एसेंशियल। आवर आंसर विल बी एसेंशियल। बोलिए मेरे साथ, क्या वर्ड पढ़ाया बेटा मैंने आपको? डिस्पेंसेबल। क्या वर्ड पढ़ाया दोस्त आपको मैंने? डिस्पेंसेबल। और डिस्पेंसेबल का अपोजिट क्या हो गया आपका? एसेंशियल। क्या होगा दोस्त मेरे? एसेंशियल। तो डिस्पेंसेबल यानी कि गैर अनिवार्य, और इसका अपोजिट हो गया दोस्त एसेंशियल यानी अनिवार्य। रेनफोर्स। रेनफोर्स बड़ा प्यारा सा वर्ड है दोस्त। रेनफोर्स यानी कि एक तरीके से मान के चलो बेटा बारिश पर आप जोड़ दे रहे हैं कि बारिश हो तो बढ़िया हो जाए चीजें। तो रेनफोर्स यानी बेटा मेरे किसी चीज को मजबूत करना। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? किसी चीज को मजबूत करना। रेनफोर्स यानी किसी चीज की वृद्धि कराना, मजबूत करना। तो वैलिडेट यानी अनुमान करना, वीकन कमजोर करना। डाइवर्स होगा या फिर बेटा आपका डिटरमाइन होगा। डाइवर्स यानी कि चीजों को एक तरफ बिखेर देना। तो आंसर विल बी अपोजिट। इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? वीकन होने वाला है। वीकन यानी कि कमजोर करना। वीकन का मतलब क्या हो गया दोस्त मेरे? कमजोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आपके सामने बेटा प्रिटेंस। प्रिटेंस यानी कि बेटा दिखावा, बहाना। प्रिटेंस का मतलब क्या होता है लाडले? बहाना होता है भैया। यदि कोई इंसान बहाना कर रहा है तो ही ट्राई टू शो एनी प्रिटेंस। ठीक है, इस तरीके से। तो प्रिटेंस बहाना, तो बहाने का अपोजिट क्या होगा आपका? रियलिटी हो जाएगा आपका। इम्पोर्टेंस यानी पोटेंशियल नहीं है, यानी कि ताकतवर नहीं है, यानी कि एक तरीके से गैर मर्दाना एक तरीके से कह सकते हैं आप। एरोगेंस बेटा जी घमंड होता है। और आपका इंटॉलरेंस यानी असहिष्णुता, जहां पर बर्दाश्त करने की लिमिट ना हो, इट इज इंटॉलरेंस। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीकॉशियस। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा जी आपके सामने प्रीकॉशियस, यानी कि समय से पूर्व पकने वाला या समय से पूर्व उन्नत, यानी समय से पूर्व कोई भी एक ऐसा काम जो समय से पहले हो गया हो, उसको आप क्या बोलते हैं दोस्त? उसी को आप बोलते हैं प्रीकॉशियस। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसी को आप बोल देते हैं प्रीकॉशियस। क्या बोलेंगे मेरे भाई? प्रीकॉशियस। तो प्रीकॉशियस यानी समय से पहले, यानी कि एक तरीके से गैर अनुभवी की बात कर लूं मैं, भाई इस बंदे को पूरा अनुभव नहीं है, बस ये समय से पहले ही कुछ चीज इसके साथ हुई और ये आगे बढ़ गया। तो लिबरल बेटा उदार नहीं, लिबरल का मतलब क्या होगा बेटा? आजाद, जेंटल, या फिर बैकवर्ड, या फिर लेनियंट। तो लेनियंट होगा बेटा। दयालु। दयालु कौन होगा? जो एक समय लिया हो जिस इंसान ने। तो परफेक्ट आंसर विल बी दोस्त आपका लेनियंट। ध्यान रखना, प्रीकॉशियस यानी समय से पहले हो रहा है सीरियस, तो ये क्या है? प्रीकॉशियस। तो परफेक्ट आंसर विल बी बेटा आपका लेनियंट यानी कि दयालु। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने बेटा मैवरिक। द वर्ड इज बेटा मैवरिक। मैवरिक का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि मतलब कि परंपराओं का पालन वगैरह ना करता हो, यानी कि अपने आप को बहुत ज्यादा नवीनतावादी मानता हो, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं बेटा मैवरिक। क्या बोलते हैं बेटा मेरे? मैवरिक बोलते हैं। तो मैवरिक यानी कि जो गैर रूढ़िवादी हो। तो इसका अपोजिट आपका क्या होगा? कन्फर्मिस्ट यानी कि बेटा संप्रदायवादी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? संप्रदायवादी। ठीक है। वर्सेटिलिटी यानी कि बेटा बहुमुखी, एक तरीके से वर्सेटाइल होता है ना, बहिर्मुखी, जिस इंसान के अंदर काफी सारे टैलेंट्स हो। तो वर्सेटिलिटी यानी कि एक तरीके से बहुत सारे काम एक साथ करने की कौशल, एक तरीके से ब्रिलियंस यानी शानदार हो गया इंसान। और बेटा कस्टोडियन। कस्टोडियन जो आपका वर्ड निकलता है, इसका मतलब हो गया एक तरीके से कस्टोडियन यानी संरक्षक, जिसको आप कई बार क्या बोलते हैं बेटा? पेट्रोन भी बोल देते हैं,
ये कौन हो गया मेरे भाई, संरक्षक हो गया। कस्टोडियन कौन हो गया बेटा मेरे, सीधा सीधा संरक्षण जो दोस्त हो गया, संरक्षक, दैट इज कस्टोडियन। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया बेटा स्क्वेलिड। क्या वर्ड आया मेरे प्यारे दोस्त आपका, स्क्वेलिड। स्क्वेलिड का सिंपली मतलब होता है बेटा कोई भी एक ऐसी चीज जो गंदी है। स्क्वेलिड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, गंदी। स्क्वेलिड क्या हो गया मेरे भाई, स्क्वेलिड यानी कि क्या हो गया दोस्त, गंदा। स्क्वेलिड यानी गंदा, तो स्क्वेलिड, स्क्वेलिड यानी कि गंदा, स्क्वेलिड गंदा। गंदे का अपोजिट क्या होगा बेटा मेरे, क्लीन होगा। कॉन्टेम्परेरी बेटा समकालीन होती है, जो दो चीजें एक समय पर चल रही है वो कॉन्टेम्परेरी। बेयर जो अनिवार्य हो तरीके से, और एडवांस्ड आप सभी समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड विल बी दोस्त आपके सामने सोलिसिटियस। सोलिसिटियस क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, सोलिसिटियस। सोलिसिटियस वर्ड का एंटोनिम वरीड होगा, हिडलेस होगा। सोलिसिटियस का मतलब होगा बेटा कोई भी एक ऐसा इंसान जो बड़ा जागरूक है, समझ रहे, जो बड़ा एक तरीके से बेटा चिंता करता है, बड़ी चिंतित रहता है इंसान, मतलब एक तरीके से, तो चिंता करने वाले इंसान को बोलोगे सोलिसिटियस। क्या बोलोगे बेटा, सोलिसिटियस। सोलिसिटियस चिंता करने वाला, बोलो मेरे साथ, सोलिसिटियस चिंता करने वाला। तो इसका अपोजिट क्या हो गया आपका, हिडलेस। क्या हो गया बेटा आपका, हिडलेस। वरीड चिंतित है, नॉलेजेबल समझ रहे हैं, इंटरेस्टिंग आप समझ सकते हैं। और बेटा क्लास को कंटिन्यू डेली किया करो, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ही क्लास ना छोड़ना बेटा मेरे। आपकी 50% इंग्लिश यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है ना, 50% इंग्लिश बेटा यहाँ से कवर होने वाली है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्त आपके सामने डेसिडरेट। द वर्ड इज प्यारे बच्चे डेसिडरेट। क्या वर्ड है मेरे लाडले आपके सामने, डेसिडरेट। तो डेसिडरेट को क्या बोलोगे, क्वेरल, डिसरिगार्ड, एक्वायर या फिर मैंडेट, जल्दी बताओ। डेसिडरेट, डेसिडरेट का मतलब होता है बेटा किसी चीज को लेकर के एकदम मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी, तीव्र इच्छा, किसी चीज को लेकर के अगर आपकी तीव्र इच्छा हो रही है, इट इज अ डेसिडरेट। तो इसका अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, क्वेरल होगा, डिसरिगार्ड होगा। तो आंसर होगा बेटा आपका डिसरिगार्ड। मैंडेट बेटा किसी चीज को अनिवार्य करना, जिससे आपका वर्ड क्या पढ़ाया था मैंने आपको, मैंडेटरी। मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी, कंपलसरी यानी बेटे ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी यानी इंपेरेटिव। क्या होगा मेरे दोस्त आपका, इंपेरेटिव, ठीक है। इन सभी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है जी। चलिए आगे मूव करो बेटा, एक्सर्शन, EXERTION, एक्सर्शन। एक्सर्शन का मतलब हो जाता है किसी चीज को लेकर के मेरे भाई कड़ी मेहनत करना। तो कड़ी मेहनत करने का अपोजिट आपसे मैं पूछ रहा हूं, एक्सर्शन कड़ी मेहनत। तो इन एक्शन होगा बेटा सफोकेशन होगा। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब होता है बेटा खिंचाव, किसी भी चीज को लेकर के अगर आप बहुत ज्यादा उसको खींच दियो, ट्रैक्शन। और रिएक्शन तो अलग होगी, तो आंसर विल बेटा आपका इनएक्शन, ठीक है, ध्यान रखना। एक्सर्शन यानी कि बेटा कड़ी मेहनत। और सबलाइम, द वर्ड इज बेटा सबलाइम। सबलाइम का मतलब होता है सीनियर, ठीक है, जो मतलब एक तरीके से आपके सुपीरियर है ना, सीनियर हो गए, सुपीरियर हो गए, जिसको आप बेटा क्या बोलते हो, उत्तम बोलते हो बेटा मेरे। क्या बोलते हो बेटा, इसको आप उत्तम बोलोगे, यानी एक तरीके से सुपीरियर हो गया। तो सुपीरियर क्या हो गया, सबलाइम हो गया। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा मेरे, इनफीरियर। अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, सीधा सीधा हो जाएगा बेटा मेरे आपका इनफीरियर, ठीक है। सबलाइम, ध्यान रखना वर्ड क्या बेटा, सबलाइम यानी उत्तम। सबलाइम यानी कि सब लाइन में है, किसकी, उत्तम बनने की लाइन में। हर कोई लाइन में किस बात की में, कि मैं सीनियर हो जाऊं, मैं सीनियर हो जाऊं। तो सब लाइन यानी सबलाइम बेटा उत्तम। क्या हो गया प्यारे बच्चे, उत्तम। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो प्यारे प्यारे आज मैं लेकर के आया हूं। और फर्स्ट वर्ड विल बी बेटा, देखो सबसे फर्स्ट वर्ड हमारा क्या रहने वाला है, फर्स्ट वर्ड रहने वाला है दोस्त आपके सामने डेब्यूटेंट। डेब्यूटेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि पहली बार किसी चीज में आ रहा है, जिसे आप नोवाइस, न्यू कमर, टायरो, अनएक्सपीरियंस्ड और बेटा आप जो अप्रेंटाइज, ये सारे सारे वर्ड्स किसके लिए बेटा आ सकता है आपका, डेब्यूटेंट यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो कि पहली बार किसी काम को कर रहा है। और आपका बेटा एटोलिएट, एटोलिएट का एटियोलेट, एटियोलेट का मतलब होता है बेटा किसी चीज का पीला पड़ जाना, स्पेशली धूप ना मिलने के कारण। तो एटियोलेट, जैसे कि एल्कोहल एटियोलेट योर स्किन, कि अगर आप ज्यादा शराब पिएंगे तो आपकी स्किन पीली पीली पड़ जाएगी। नेक्स्ट वर्ड की मूव करूं बेटा, एक्सटॉर्ट। द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चों एक्सटॉर्ट। एक्सटोर्शन अमाउंट बोलते हैं ना बेटा, एक्सटोर्शन अमाउंट यानी कि जब आप किसी चीज को जबरन मतलब हड़प ले रहे हैं, छीन ले रहे हैं, वो इट इज एक्सटॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा आपके सामने इफिकेशियस। इफिकेशियस यानी कि बेटा जो प्रभावकारी है, यानी कि जो इफेक्टिव है। इफेक्टिव का साइन हो क्या होता है बेटा आपका, इफिकेशियस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, इफिकेशियस होता है। किसका साइन हो, इफेक्टिव का साइन हो। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म यानी कठोर शब्दों की जगह अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना। मान के चलिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई बच्चा फेल हो गया, तो एक तो सीधा तरीका है कि भाई तू फेल हो गया, तू नालायक है, तू नाकार। एक बोले बेटा तूने मेहनत तो खूब की थी, लेकिन अभी वो वाली मेहनत नहीं हुई जिससे तुझे सफलता मिले, अभी तू एक कदम दूर, अब की बार और मेहनत कर। तो ये क्या, यूफेमिज्म है, यूफेमिज्म। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके डेस्टिट्यूट यानी कि बेटा बेसहारा, समझ रहे बेटा क्या होगा, निसहाय यानी कि बेटा अभावग्रस्त। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा डेक्स्ट्रियस, आप सभी जानते हो, डेफ्ट हो गया आपका बेटा, एड्रोइट हो गया, ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे दक्ष, पारखी, अनुभवी, हैंडी, एक्कम्प्लिस्ड आपका बेटा जी, एक्सपीरियंस्ड, वर्दी, डिजर्विंग, आर्टफुल, सारे वर्ड्स आ जाएंगे। डिप्रेव्ड बेटा किसी चीज को लेकर के भ्रष्ट, वंचित, ठीक है, ऑफ वेरी बैड मॉरल्स और कैरेक्टर्स। कोई भी एक ऐसा इंसान जो अपने सही रास्ते से भटक गया है, वो है बेटा डिप्रेव्ड। नेक्स्ट वर्ड विल बी बेटा आपके सामने डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट यानी किसी चीज की आलोचना करना, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, ठीक है। डायलेटेंटी यानी बेटा कला प्रेमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाडले, डायलेटेंटी, ध्यान रखना। डायलेटेंटी यानी कि कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि बड़ा प्यार करता हो कला से, यानी बड़ा
अच्छी उसको नॉलेज है, उसे बोलो डायलेटेंटी। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने डेलीगेट, यानी किसी को अपना अधिकार देना। डेलीगेट का मतलब क्या होगा बेटा, किसी को अपना अधिकार दे देना। नेक्स्ट वर्ड आते हैं बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला इडियम आज का होने वाला बेटा इन हार्नेस, यानी कि काम पर, यानी ऑन वर्क। जैसा आपने इडियम सुना होगा डाई इन हार्नेस, यानी कि कार्य करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना। इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब होता है बेटा बहुत अधिक नाराजगी में, जब बहुत ज्यादा आदमी नाराज हो रहा है तो इन हाइड्रोजन। हाई स्पिरिट्स यानी खुशी से, उत्साहपूर्वक। हॉट वाटर बेटा मुसीबत में होना। इन टेंडन, क्या वर्ड है बेटा आपके, इन टेंडम, इन टेंडम, टेंडम ध्यान रखना बेटा, इन टेंडम बहुत प्यारा वर्ड होगा इडियम आपका। इन टेंडम का मतलब होता है बेटा एक साथ, समय में, ठीक है। ऑन बिहाइंड अनदर सिमिल्टेनियसली, समय पर जब आप चलो। इन द एयर्स बेटा लोगों के दिमाग में, यानी कि चारों तरफ, ठीक है। इन द एयर्स का मतलब क्या होगा, चारों तरफ। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा आपके सामने इन बैड टेस्ट, यानी कि अश्लील असभ्य काम करना। कोई ब्लैक एंड व्हाइट रेटिन में होना, ब्लैक एंड ब्लू बुरी तरह मार खाया हुआ। इन ब्रॉड डे लाइट बेटा दिन दहाड़े ओपन। इन क्लोवर आराम की जिंदगी, जब बहुत अच्छे से आपके पैसे आ रहे हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंशियली फ्रीडम आपको मिल गई, तो इन क्लोवर हो गया। और इन कोल्ड ब्लड, यानी कि बेटा क्रूरता से, बिना संवेदना के किया गया कोई कार्य, ठीक है जी। ये सभी वर्ड्स बेटा आज आपके सामने मैंने पेश किए प्यारे बच्चे। इसी के साथ मैं 1 मिनट आपका समय लूंगा बेटा, इसकी पीडीएफ मैं आपको अपनी कम्युनिटी पे दूंगा। और लाडले ये मेरी प्यारी सी बुक है, जो भी बच्चा अपने आप को बहुत प्यारी तरीके से इंग्लिश में तैयार करना चाहता है तो वो हमारे अड्डा स्टोर पर जा करके बेटा Y795S डिस्काउंट कोड करके भी लगा करके भी मतलब ऑर्डर कर सकता है। और बेटा फ्लिपकार्ट पर जाकर के भी आप शानू सर इंग्लिश अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको बुक ऊपर ऊपर बेटा शो हो जाएंगी, ठीक है जी। बढ़िया लगी अगर बेटा मेरी क्लास तो आप सारे बच्चे वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना मेरी क्लास आज बेटा आपको कैसी लगी। चले क्लास की समाप्ति करते हैं और किस तरीके से, किस अंदाज में करते हैं तो मेरे साथ सभी बच्चे करवाइएगा क्या, कि सब्र का मैया बांध न टूटे, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, कुछ ही दिनों की बात है मेरी माँ, मैं कामयाब होकर के लौट